जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। 1.2 का है, इसको आप अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम को लास्ट किए हम चलते हैं। देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 करड़ी में 3 है, 3 करड़ी में 3 है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग चल रहे हैं सिद्ध करने। देखिए, यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, माना 3 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये संख्या परिमेय है तो हम कह सकते हैं कि 3 करड़ी में 3 बराबर P बटा के Q होता है। P बटा के Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, इस 3 को हम नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा करड़ी में 3 बराबर P बटा के Q। यहाँ का जो 3 है यहाँ आ जाएगा, मतलब 3Q हो जाएगा। अब आप ज़रा बताइए, जहाँ पर P बटा के 3Q कैसी संख्या है? आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब कोई परिमेय संख्या है उसके बराबर भी क्या रहेगा? परिमेय संख्या रहेगा। अतः करड़ी 3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए, लेकिन में क्या लग रहा है इसमें? देखिए, हमने क्या किया था, माने थे 3 करड़ी में 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, मतलब काल्पनिक किए थे। जब अभी करड़ी 3 परिमेय संख्या हुआ तो हम कह सकते हैं, लेकिन कल्पना किए थे करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। कल्पना ही किए थे परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं या है, अतः 3 करड़ी में 3 जो है आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है। अब कह रहा है करड़ी में 5 को आप सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 जो है आपका, करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। अब देखिए, जब करड़ी 5 को परिमेय संख्या हम लोग मान लिए, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर कह सकता हूँ P बटा के Q। चाहे यहाँ P बटा Q कहिए, चाहे A बटा के B कहिए, चाहे जो भी कहिए, उससे मतलब नहीं होता है। बता देंगे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर देखिए, P बटा Q कैसी संख्या है? P बटा Q आपकी है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है? करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। कैसे होगा थोड़ा आप समझिए, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या लिखते हैं। लेकिन करड़ी में 5 परिमेय संख्या होगा, लेकिन कब? जो हम लोग यहाँ उल्टा मान के चले थे ना, तो अतः लिख देंगे। अतः करड़ी में 5 आपका जो है, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय क्यों? क्योंकि हम लोग कल्पना किए थे कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कहा है। अब स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, तो ये भी सब वही चैप्टर, इस प्रश्नावली में जो भी है सब कहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। सब लगभग एक ही जैसे होंगे। तो देखिए, 3 है तो माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 आपका कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हम लोग उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। तो जब इसको मान लिए तो हम लोग इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर A बटा के B लिख सकता हूँ। देखिए, पिछले बार P बटा Q लिखा था, चाहे जो भी लिखे उससे कोई, यहाँ पर लेकिन बता देंगे B नॉट इक्वल टू 0, मतलब B का वैल्यू जो है आपका क्या है?
जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले कड़ी 5 को हम एक साइड अकेला करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 कड़ी में 5 इधर जाएगा a बटा के b होगा -3 होगा। अब 2 को भी हम लोग नीचे भेज सकते हैं, जब 2 जाएगा नीचे तो यहाँ पर 2 लोग हैं तो इधर से आएगा दोनों लोग लेंगे तो a बटा के हो जाएगा 2b और -3 बटा के 2 हो जाएगा, मतलब a भी 2 लिया a भी 2 लिया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका a संख्या है लिखेंगे a बटा के 2b -3 बटा के 2 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब a आपका परिमेय संख्या हो गया तो उसके बराबर वाली भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास के कारण, लेकिन विरोधाभास लिख सकते हैं या काल्पनिक भी लिख सकते हैं। विरोधाभास के कारण क्या 3 + 2 कड़ी में 5 आपकी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये भी कर रहा है कड़ी 7 को प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जैसे अभी कड़ी 2 को कराए थे उसी प्रकार से होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कहेंगे माना या कड़ी 7, पहले माना लिख दीजिए, माना कड़ी में 7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 7 बराबर a बटा के b, इसका मतलब हुआ b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि b जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप सिंपल से कह दीजिए कि यहाँ पर जो होगा a बटा के b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद जब a बटा के b परिमेय संख्या हो गया तो कड़ी में b क्या होगा? कड़ी b भी आपका क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास के कारण जो आपकी ये संख्या होगी, कह सकते हैं कि जो कड़ी में 7 है अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब अपरिमेय है। तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी में 2 भी आपका जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क भी दिया है, कड़ी में 2 आपकी जो परिमेय संख्या नहीं है कि माना 2 प्लस कड़ी में 2 आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें हम लोग उल्टा मानते हैं, मतलब जो रहेगा, जो कहा रहेगा उसका उल्टा। हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो मान लिए संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान ली 2 कड़ी में 2 होगा बराबर क्या होगा? p बटा के q लिख सकता हूँ, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखिए 2 को हम लोग उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कड़ी में 2 बराबर हुआ p - q - 2 हुआ। अब देखिए कहा है कि कड़ी में 2 को ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक ऐसी संख्या है परिमेय है और उसमें कहा है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जब भी होगा परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अतः 2 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 2 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।